आज क्या है? शिवरात्रि। शिवरात्रि की कथा सुनी है आप लोगों ने? एक शिकारी, साहूकार के यहां नौकरी करने वाला शिकारी, कुछ लेकर आता था, साहूकार को दे देता था। उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई। शादी आने पर उसके घर में धन नहीं था। शिवरात्रि की कथा कर धन नहीं। सेठ जी ने कहा, अगर मुझे कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया, जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है, वो नहीं चुकाया, तो मैं तेरे प्राणों को हरा। उसको डराने के लिए सेठ जी ने उसको उसके घर से लिया और अपने आंगन में एक पेड़ था, उस वृक्ष से उसको बांध दिया। वृक्ष से, जिस वृक्ष से बांधा था उस शिकारी को, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। सेठ जी के नौकर ने, सेठ जी के चाकर ने उसको वृक्ष से बांधा और वो वृक्ष था बेलपत्र। शिकारी को बांध दिया क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था, ऋण नहीं चुका रहा था, उसका कर नहीं चुका रहा। बांध महाराज, उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे हाथ खोल दो, मैं ऋण चुकाऊंगा, कल तक मैं आपका पैसा दे दूंगा, कल तक मैं आपका ऋण चुका दूंगा। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना ना। शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं। बोर, देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर वो क्या बनाते हैं, उसको पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, हाँ लद दो, जो भी बनाते हैं वो आप खा लें, उसको कितना ना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर, भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी राल टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद,
जिसके नेत्रों में रोग होता है। हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे और उसकी फोटो भी टीवियों पे डले होंगे, यूट्यूब वगैरह। केवल शिवरात्रि का शहर शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा। थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे 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 वो नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो वो तुम जानो। बेर जिसमें गुठली होती है। जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राज टपक रही है, बहुत उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बेल, वो बेर, उसको उठा ले और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन में बच्चा कितना भी राल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम हो सकता है। कितना शिव क्रोधी नहीं है, ऋण हो गया, चूके कैसे? एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय, मुश्किल। बहुत मुश्किल। आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। बहुत विशेष मायना रखती है दुनिया के लोगों को, भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ ले। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं, गेहूं के 12। बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से
आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर यही कुबेरेश्वर बाबा की धाम पर एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर। और प्रयास करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो हमारे वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभु दिए बिगर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल कर्जा। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लतालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों। पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवादिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में मिलेगा। पूरा सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। कोई भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं दिल से। जिसने पुकारा है, जिसने दिल से उसको कहा, उसने सुना। केवल कहने वाला चाहिए, और वो भी अच्छे से, प्रेम बस। धन से परमात्मा को नहीं जा सकते। आप भोलेनाथ जी का नाम आशुतोष है, सरल है, सहज है, हम मानते हैं बहुत सरल है शिव, सहज है, सरल है शिव। शिकारी को कर्जा चुकाना, रात्रि 9:15 का पहले पूजन बताया आपको, सुना है आप लोगों ने। पहले हमने उसको यूट्यूब पे भी डाला है कि 9:15 पर एक भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना होती है। ये कोई सियोर वाले महाराज ने बनाकर नहीं बताई कि 9:15 पे आराधना होती है। हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है, शिव महापुराण में भी उसका वर्णन है। एक पूजा होती है 9:15 की रात्रि में। कभी आप सब तो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर हो, कंकर शंकर की भूमि पर हो, आप तो हो,
कभी जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, कभी मौका लग जाए तुमको तो ये कुबेर भंडारी की भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आकर रात्रि को 9:15 पर बैठकर एक बार शंकर को अपने दिल की बात श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ में कहकर बाबा के विनती कर जाना जरूर, और फिर वापिस 3 महीने में आकर बताना कि बाबा तुम्हारी बात को सुना कि नहीं। दिल से पुकार, दिल से। बस यहाँ आने के बाद में आप कंकर शंकर की धरा पर जब आ जाओ, शिवधाम में जब आओ, कुबेरेश्वर धाम में जब पहुंचो, सीहोर नगर की ये पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर की पावन धरा पर पहुंचो, इस भूमि पर जैसे पहुंचो तो समझ लेना कि ये कंकर नहीं है, ये शंकर है। जहां चल रहे हो, बोल रहे हो, हम तो सीसीटीवी कैमरे में आपकी बात सुनते हैं, पर यहाँ तो तुम दिल से अगर उससे बोल कर भी सोते हो ना, तो वो महसूस करा कर जाता है कि मैं हूं और तेरे करीब में। 7 दिन की कथा में तुम्हें 7 दिन के अंदर महसूस जरूर कराएगा कि ये कुबेर भंडारी, इसको केवल पत्थर का या पाषाण का शिवलिंग नहीं कहेंगे, यहाँ का कंकर शंकर के। आप सोएंगे बिना तो ऐसा महसूस होगा कि मेरा बाबा मेरे करीब में सो रहा, मेरा बाबा मेरे करीब। नजदीक हम बाहर कथा करने के लिए जाते हैं तो भी हमारे नयनों से ओझल नहीं होता। ओझल वो कहते हैं ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता, तेरे सिवा कोई और भाता कहाँ। कोई पैदल आ जाता है, कोई लौटता लौटता आता है, कोई दंडवत करता आता है, कोई दंडवत करता रहा। बस विश्वास न टूटे तुम्हारा, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तुमसे कोई दुनिया का व्यक्ति कह दे शंकर रुद्र है, शिव क्रोधी है, शंकर रुद्र है, शंकर तो वो नम्र है, शंकर तो वो आशुतोष है जिनके ऊपर चोर भी चढ़ जाता है, उसको वो कुबेर बना देते हैं। अगर कोई भूल से भी उसको बज लेता है, उसको भी निहाल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप जितने दिल से रिझा सकते, भाव से कहो उसको, भाव। रात्रि के 9:15 का जो बाबा से कहा जाता है, शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की लाना, उस शिव पुराण को निकालना और उसमें पढ़ना, ये 9:15 का उपाय भी इसके अंदर लिखा। भले हमें लोग टोटका वाला महाराज कर दे, भले उपाय बताने वाला महाराज कर दे, कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, वो कुछ भी कहे, भले निंदा करेगा पर पक्का है बेलपत्री में शहद लगा के चिपका के जरूर आएगा। भले निंदा करेगा, वो नहीं करेगा तो उसकी जगदम्बा पर करेंगे। शिव
शिव तत्व की प्राप्ति का आज आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा विश्व, केवल भारत में नहीं है, यहाँ अमेरिका वाले बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए। आज पूरा विश्व, यूके देख लो, अमेरिका देख लो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, वहां जहां शंकर की आराधना नहीं होती थी, वहां भी आज के जमाने में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। जहां बर्फ जमी होती है देशों में, मंदिर नहीं मिलता, तो बाहर जाकर शंकर का शिवलिंग बना लेते हैं बर्फ का, और उसकी पूजन कर कर वहां पशुपति व्रत कर लेते हैं। वहां इतना विश्वास लोगों का जाता है पशुपति व्रत के प्रति, शंकर के एक लोटे जल के प्रति। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप विदेश कथा करने नहीं जाते, हम उनसे कहते हैं देश से फुर्सत नहीं मिल रही तो विदेश जाके क्या करें? ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश ने हमको आमंत्रित नहीं करा। सोमानी जी, प्रत्येक देश से, हर जगह से आमंत्रण आते हैं, हम वीजा करा देते हैं, हम पासपोर्ट करा देते हैं, आप आओ, आपको यहाँ पहुंचना है, हम आदमी भेजेंगे, उसके साथ में आना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ना ना, यहीं से फुर्सत नहीं मिल रही है, तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं? कहां? जो यहां से फुर्सत में है वो विदेश जाए। मेरा कुबेर भंडारी रत्ती भर फुर्सत में नहीं है तो विदेश में जाके करेगा क्या? जो फुर्सत में वो जा सकते हैं, विदेश में जाकर फोटो भी खिंचवा लेंगे, छब्बा भी देंगे, सब कुछ होगा। हमसे कोई कहे तुम ना, टाइम नहीं, समय नहीं। क्या? अरे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं। कैसे भगवान को भूल जाऊं? कैसे? भजन ना भूले, शंकर का गुणगान ना भूले। आज प्रसन्नता है, विदेश के लोग भी शंकर की आराधना कर रहे हैं। आज प्रसन्नता है, विदेश में बैठे हुए लोग भी शंकर का पशुपति व्रत कर रहे हैं। आज प्रसन्नता है, जो विदेश में भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री जाकर मंदिर का निर्माण कर पा रहा है। आज प्रसन्नता। आज विदेश में जाकर भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री मंदिर की ओपनिंग करे, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करे, उसकी आनंदता, आज प्रसन्नता हो। तो फिर ये सब कुछ यहीं का तो है, फिर क्या? लोग कहें गुरुजी फिर कभी ना जाओगे? हमने कहा जब मौका बाबा देगा पहुंच जाएंगे, परंतु इतना याद रखिएगा, शिव तत्व, शंकर कंकर कंकर शंकर की स्मरण। एक बार यही बात हमने कही दी थी तो किसी ने कह दिया था तुम फिर नेपाल काहे को जाते हो, वो भी तो विदेश है। तो हमने उनसे कह दिया हमारे आधे महादेव यहाँ हैं, आधे महादेव वहां हैं। बिना डोलेश्वर महादेव के 11.5 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आता है। आप बिना डोलेश्वर पशुपति नाथ के बिना दर्शन के 11.5 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आता है, इसलिए वहां मेरा डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ विराजमान है, उसको मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग इसलिए जाता है। शिव को पहचान, एक एक गेहूं के दाने में शंकर है। ये केवल शिवरात्रि का दिन केवल ये नहीं कि आप भोग और विलास में डूबे रहो ना। शिवरात्रि का दिन वो नहीं कि आपने विचार करा मेरा व्रत हो गया और मैंने भगवान शंकर को पा लिया, कुछ नहीं खाऊंगी,
आज मेरा व्रत है, उपास, फरियाद भी नहीं करूंगी, उपास, रोटी भी नहीं खाऊंगी, उपास, पर दूसरे के प्राण जरूर खाऊंगी, उपास। वो कैसे छोड़ सकते? सुबह से तैयार होके अपने बैग से टिक के चोटी खुद के बाजू में पति को पकड़ा दिया कांच, बेचारा पति कांच पकड़ के बैठा। हाथ ऊंचा थोड़ा ऊंचा डब्बा ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें जो कुबरेश्वर धाम में मिलेगा। आज एक चीज और देखने को मिली, हमें सब पति चलता था आगे, पत्नी उसका गमछा पकड़कर चलती थी। आज कुबरेश्वर धाम पे उल्टा देखा, आज उल्टा देखा, पत्नी चल रही थी, पति उसका पल्लू पकड़कर चल रहा था। तो तेरी माया का न पाया कोई पारी, ये लीला तेरी तू ही जाने। अब हमारा मन तो था कि हम इसकी क्लिपिंग निकाल लें और एलईडी पे दिखाया, पर ना, मन बड़ा आनंद, और पत्नी हाथ में लोटा। अब पत्नी को तो सुध नहीं, वो चढ़ती इधर से उधर बैरिकेड्स में निकली, यहाँ वहां धक्का मारती, पति उससे धीरे धीरे, पत्नी बड़ी चले कह लो उससे, कह लो, लोग कहें ये शंकर शिवरात्रि ना, शिवरात्रि हमारे जीवन का ना जाने कितना सुख देने वाली है। व्रत उपास किया ना किया, साधना करी ना करी, आराधना करी ना करी, नेत्र बंद करके बैठे ना बैठे, कुछ खाया पिया ना, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें तो केवल एक मतलब होना चाहिए, हमारी वाणी से, जिह्वा से हम उस शंकर को याद करें, इतना आनंद से उसको एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लें, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लें, दिल से जब हम उसको पुकार लें, शंकर हमारा हो जाए, हम शंकर के हो जाए, तो समझ लेना शिवरात्रि हो गई। आडंबर से शिवरात्रि नहीं होती है, दिखावे से शिवरात्रि नहीं होती है। धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो हर हर महादेव, धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला कर रहे हो भगवान शंकर का गुणगान, एक तरफ भगवान का भजन करते हुए चल रहे हो। आज बहुत सारे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। आप जाइए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगर में, खूब लोग दिखेंगे, तुमको नजर आएंगे। कोई कहेगा यहाँ से जुलूस निकला, कोई के वहां से जुलूस निकला, कोई के शिवरात्रि की बारात निकले, कोई के ये निकले, कोई के वो निकले। अब इन सब बारातों में तुम जाकर देखना कि इसमें जितने लोग भगवान के भजन पर नाच तो रहे हैं, भक्ति में डूबे तो हैं, पर निवेदन की व्यसन में डूबे। भजन में डूबो, भजन में डूबने में मना नहीं, पर व्यसन में ना डूबो। आप भजन में डूबिए, पर व्यसन में ना डूबो। शिकारी कर्जे में है, ऋणी है, पुकारा, उसको नहीं मालूम कि शंकर क्या है, उसको नहीं मालूम कि देवादिदेव महादेव क्या है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं,
मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपको भी नहीं मालूम था क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना फल मिल सकता है? क्या शिव जी को जल चढ़ाने का इतना आनंद हो सकता है? मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। एक विश्वास की जागरूकता बढ़े। जब विश्वास की जागरूकता बढ़ेगी तो शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होगी। शिवरात्रि की कथा कर रही है शिव महापुराण में। कर्जे में डूबा हुआ वो शिकारी संकल्प दे दिया, कसम खा ली, मैं कल तक तेरा पैसा दे दूंगा, पक्का है तेरी मुद्रा में लौटा। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बड़ा रहता है। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ही है कर 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 जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिए, ना। जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया, ना।
हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा। वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया। पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति होगी। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर्जा चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि। बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना। शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र, उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको राम झारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी राम झारे से जल चढ़ाते, राम झारे से। उसमें क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको राम झारे से जल चढ़ा तो चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल राम झारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं, पर राम झारे से जल। उसका केवल एक कारण है, राम झारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित कर, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरु जी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा।
तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है, अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना। कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ, नहीं। शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा। हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा। भोले भंडारी करो दुख मेरा। आप समर्पित करें बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर आए, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार। और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए हो वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंदी भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभू औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। चढ़ाया। और जितने लोग विश्व के शिवरात्रि की कथा को सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनना, एक एक उपाय को, एक एक कही गई बात को ध्यान से लगाकर सुनना। बाकी का आपके शहर में जब आएंगे तब मिलेंगे और पर बात करेंगे। उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रहिए, उसका स्मरण जरूर रहिए। बहुत जोरदार, क्या बोल्ड आवाज पाई है, बिना माइक के भी पूरा पंडाल गजगज आ जाए। नजर उतरवा लेना जी, नजर उतरवा लेना। शंभू जय हो। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर ओघड़ी है, शंभू ओघड़ी है, उसको जानना जरूरी है। कहा शिकारी पर कर जाता भगवान के। अब कहा कोई जीव को मारूंगा बच्चों के भरण पोषण के लिए और थोड़ा धन लाऊंगा दे दूंगा। एक शिकार करने के लिए गया, रात्रि का समय था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ा
पानी साथ में ले गया था, झाजल में टांग दिया, चढ़ा, मालूम नहीं बेलपत्री का वृक्ष, बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया और बेलपत्र के वृक्ष पर जब वो चढ़ा, जरूर 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 आप बैठो, अभी कथा के स्मरण में मैं बुलाऊंगा जरूर। बेलपत्र चढ़ाया, अब उसको मुक्त करना, उसको आनंदमय। मेरे भोलेनाथ जी करुणा करते हैं तो अनायास करुणा कर देते हैं, अचानक क्या कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। मेरा शंभू बड़ी कृपा करता है, उसको समझना बहुत कठिन है। उसको समझ गया जो दुनिया का व्यक्ति तो जान गया, शंकर को जानना बहुत कठिन है, हम ही नहीं जान पाए आज तक, तो तुम क्या जानो। वो शिव है, वो घड़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी। शिकारी ऊपर है, पानी नीचे गिर रहा है, बेलपत्री पांव से कुचा रही है, जमीन पर गिर रही है, उसको नहीं मालूम नीचे शिवलिंग है, शिवलिंग पर पांव की बेलपत्र गिर रही थी, झूठा पानी गिर रहा था, तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके कर से मुक्त कर रहा। कितना दुख है जिंदगी में, पर शंकर को भजा हुआ व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिव का एक नाम आशुतोष, रुद्र नहीं, रुद्र का मतलब दुनिया नहीं जानती। आज शिवरात्रि के दिन आपको यही समझना है, शंकर क्रोधी नहीं है, शंकर क्रोधी नहीं है। क्रोध किसको नहीं आता, मन का नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा। सृष्टि उसने रची है, सृष्टि में अगर आप आए हो और आपने गलत काम करा तो वो तो जगत का पिता है, क्रोध तो करेगा ही। उसको रुद्र नहीं, रुद्र का मतलब है जो प्रेम, भक्त भगवान से प्रेम करता है और भक्त की दशा देखकर, अपने भक्त की दशा देखकर भगवान भी रो पड़ता है, उसको रुद्र कहा जाता है। वो कहते हैं रुद्र, वो नहीं क्रोध हो जिसको रुद्र का ना। शंकर भगवान का एक नाम आशुतोष है, आशुतोष। उसका मतलब है दुनिया को देने वाला, जो मांगा वो दे दिया, मौन शांति का प्रतीक, सत्यम शिवम, शांति और सत्यता का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक, आनंद का प्रतीक, भाव का प्रतीक, सहजता में जिसके अंदर एक आनंदता समाई। सहज बोला आशुतोष भगवान की। केवल क्रोध करने वाला रुद्र नहीं, केवल आज शिवरात्रि हो सकता है 2-4 मिनट कथा थोड़ी ज्यादा खिंच जाए। अगर आस्था चैनल पर बंद भी हो जाए तो हमारे YouTube चैनल पर आप लोग उस कथा को देखते रहेंगे। अगर मान लो आज शिवरात्रि है ना, तो मान लो अगर आस्था चैनल पर टाइम का पाबंदी होती है तो 2-4-5 मिनट ऊपर हो भी जाए तो आप YouTube चैनल पर शिव तत्व की प्राप्ति शंकर कर। आज शिवरात्रि है ना, तो थोड़ा सा समझ लें हम भगवान शंकर की भक्ति को, हम समझें शिव तत्व को, हम समझें घड़ी को हम समझें। आप लोगों को जल्दी हो तो हम छोड़ देते हैं कथा, 5-10 मिनट ऊपर चल लीजिए, थोड़ा सा चल जाए। शिव कृपा करे, शंकर उदारता। आशुतोष शिव की एक कृपा होना चाहिए। शिवरात्रि का दिन है, अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो
तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल 6 साल 5 साल 3 साल लगे पीछे लगे रहो, उसमें क्या है? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है, इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना। किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व की प्राप्ति पर विश्वास के अनुकूल, हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है, फिर हम पीछे नहीं हटते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो, किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, दिल से पढ़ो, तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की उससे ज्यादा पढ़िए, और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, फिर वो बेलपत्री पर लगाया गया शहद, उस पर भरोसा भी करिए।